तो कहानी की शुरुआत एक लाना नाम के टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक मैरिड वूमन थी जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम था रासा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डीट करे, क्योंकि बेनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन लाना अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा। लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने के लिए जाती है। वो बताती कि स्कूल बहुत बोरिंग था। फिर वो अपनी बेटी को कार के अंदर बैठाती है। लाना सामने बेनी को देखती है जो अपने कुत्ते को टहला रहा होता है। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले क्लास में लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन में मूवी देख रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फ़ोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फ़ोन मांग लेती है और कहती है कि उनका फ़ोन क्लास के बाद लौट आएगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की उसे फ़ोन देती है और उसे चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर बाकी के स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उसे कहती है कि वह उसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है, जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो वैलरी के साइकिल को पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बात करती है। वो उसे बेनी के बारे में बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी उसके साथ कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर की राय लेना चाहती है, लेकिन वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ में नहीं आता है कि उसे क्या कहें। अगले दिन लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और वो उसे खाली क्लास रूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। वो उसका हालचाल पूछने के बाद बेनी से कहती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बेनी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता है और उल्टा लाना से कहता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो वह उसे बताए। बेनी उसके हाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है और वो तुरंत अपना हाथ उठा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था और बेनी कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वह बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना वो कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती। अगली सुबह वो दौड़ने के बाद सांस लेने के लिए एक झील के किनारे रुक जाती है और सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से स्वेटर निकालकर उसे सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसको पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है, लेकिन दोबारा से बेनी वहीं पर हाथ रखता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, लेकिन तुरंत ही होश में आकर वह ये सब कुछ रोक देती है और कहती है कि ये सब दोबारा से नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि इन सब के लिए वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार होती है तो बेनी उससे कहता है कि वो ये सब कुछ करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो स्कूल के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो मिलने से मना कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है और वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल उसके दिमाग से निकाल दे। और वो पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था। फिर वो कार में बैठकर रेसा को लेने के लिए स्कूल जाती है जहाँ वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग कर रहे हुए देख रहे होते हैं। उसका हस्बैंड वॉर्ड पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है वो एक लैंप वॉर्ड से टकरा गई थी। तो वो कहता है कि लैंप वॉर्ड से इतने स्क्रैच कैसे हो सकते हैं।
लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने के लिए कहती है और वो कहती है कि किसी को कोई सवाल करना है तो बेनी अपना हाथ उठाकर कहता है क्या वो स्कूल जॉब छोड़ना चाहती है। यह बात सुनकर सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। वो लाना से कहता है कि हेडमिस्टर से उसकी शिकायत करेगी। इस पर बेनी कहता है कि तुम्हें हेडमिस्टर के तलवे चाटने की आदत है। इस पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और वो कहती है कि या तो वो क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर वो खुद क्लासरूम से बाहर चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का लाना की तरफ डस्टर फेंकता है और वो लाना को हिट करते करते बच जाता है और लाना क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अगले दिन जब लाना वर्षा को पढ़ा रही होती है तो उसका फ़ोन बार बार बजता है, लेकिन जब लाना फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो बनी को अकेला बैठ देखकर वह डर जाती है और स्कूल की श्रम सीट से जाकर कहती है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को जब वैड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा तो वह झूठ बोल जाती है और वो कहती है कि वह सारा दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही। अगले दिन वो वर्षा को स्कूल में छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे एप्पल खाने लग जाती है और फिर वो पेंटिंग्स देखने चली जाती है और वो पेंटिंग्स को देखती है। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो लिफ्ट में जाती है तो उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है। बेनी उससे कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। फिर वह लाना के ओसम को छूता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उस रात लाना को बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर उठ जाती है। अगले दिन वो चुपके से एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए चले जाते हैं तो वो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना टीचर रूम में बैठी हुई देख रही होती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड मूवी रिव्यू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद लाना स्कूल के अंदर उसको मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को भी मिस करती है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट एक ऐसी कहानी में।